ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान का अगला दिव्य गुण है भगवान अत्यंत प्रतिभावान है। प्रतिभावान का मतलब होता है, जिसे आज के शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ये व्यक्ति जीनियस है, मतलब इसके अंदर में अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिभावान। तो इसके बारे में कहते हैं, वेदों में बताया है किस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो जीनियस है या प्रतिभावान है। जो व्यक्ति नए नए प्रकार से वार्तालाप करके जो उसके विरुद्ध व्यक्ति है उसको अनेकों प्रकार के उत्तर प्रदान कर सकता है, उसे बताया जाता है कि वो अत्यंत प्रतिभावान है। मतलब मान लीजिए मैं आपके साथ में विवाद कर रहा हूं और उस विवाद में आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नए नए प्रकार के अपने वाक्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हमारे विवाद का खंडन करता है और नए प्रकार की वार्तालाप बताता है, तो उसे कहा जाता है अत्यंत प्रतिभावान। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी जी देते हैं। ये पद्यावली से उदाहरण दिया गया है, जिसमें श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण रात्रि होने के पश्चात सवेरे श्रीमती राधा रानी के पास में जाते हैं, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से पूछती है कि कृष्ण आपका वास कहाँ है। अब देखिए, श्रीमती राधा रानी ने जो ये प्रश्न पूछा था, वो ये पूछना चाहती थी कि कृष्ण जो बढ़िया सुंदर जो वस्त्र पहने हुए थे वो उन्होंने कहाँ रख दिए हैं। तो वो क्या कहना चाहती हैं कि तुम्हारा वास कहाँ है। संस्कृत में वास के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जैसे तुरंत कृष्ण ने जो है, उन्होंने ये सोचा कि राधा रानी मुझसे पूछ रही हैं कि मेरा वास मतलब मेरा रेजिडेंस या निवास कहाँ है। तो भगवान कृष्ण जो हैं बड़े ही अनूठे थे और बड़े ही मजाक के साथ में उन्होंने राधा रानी से कहा कि हे परम सुंदरी, इस समय मेरा वास तुम्हारी सुंदर आँखों के अंदर में है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है बड़े ही पहेलियों में श्रीमती राधा रानी के प्रश्न का उत्तर दिया। तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि हे कृष्ण, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हारा निवास कहाँ है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा वास कहाँ है। अब कृष्ण ने जो है उसका नया मतलब निकाल लिया। वास का एक मतलब संस्कृत में क्या होता है
जो खुशबू आती है, जो महक आती है, उसको भी वास कहा जाता है। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी मेरा वास जो है, मैंने तुम्हारे लिए अनेकों प्रकार से अपने शरीर को सुगंधित बनाया है, केवल तुम्हारे साथ में आनंद प्रदान करने के लिए। तो असल में जो राधा रानी जो प्रश्न पूछ रही थी कि कृष्ण के वो वस्त्र, वास का एक मतलब जो होता है वस्त्र होता है, तो इस प्रकार से ये उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण कितने प्रतिभावान हैं, कितने जीनियस हैं। अनेकों प्रकार के विवाद के द्वारा भगवान जो है नए नए मतलब जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है। आगे राधा रानी कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुमने रात्रि कहां पर बिताई? अभी कृष्ण रात्रि के पश्चात में सवेरे राधा रानी से मिलने के लिए आए हैं। तो पहले तो श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि तुम्हारा वास कहाँ है, तुम्हारे जो वो सुंदर वस्त्र थे वो कहाँ हैं। अब श्रीमती राधा रानी पूछ रही है कि तुमने रात्रि कहाँ पर बिताई। तो संस्कृत में देखिए वो क्या शब्द है, वो कहा है यामिन या मूषिता, यामिन या मूषिता। तो मतलब क्या है यामिन या उषिता, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, उसको दो भागों में बांटेंगे, तो दो शब्द क्या बन जाते हैं, यामिन या उषिता। मतलब क्या है, यामिन्या का मतलब होता है रात्रि, उषिता का मतलब होता है तुमने कहाँ पर बिताई, तुमने रात्रि कहाँ पर बिताई। अब कृष्ण देखिए उसका क्या मतलब निकालते हैं। कृष्ण जो है इसका विच्छेद अलग प्रकार से करते हैं, इस शब्द को अलग प्रकार से तोड़ते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं, यामिन्या मूषिता, मूषिता का मतलब होता है अपहरण करना और यामिन्या का मतलब होता है रात्रि। तो उन्होंने मतलब निकाला कि राधा रानी पूछ रही हैं कि रात्रि ने तुम्हारा अपहरण कैसे कर लिया। तो भगवान कहते हैं हे राधा रानी, भला रात्रि मेरा अपहरण किस प्रकार से कर सकती है। तो भगवान जो है इस प्रकार से उनका उत्तर देते हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है उसमें बताया जाता है। आगे रूप गोस्वामी भगवान की अगले गुण का जो है वर्णन करते हैं। उसे कहते हैं विदग्ध। विदग्ध का मतलब होता है, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो जो कलाकार है, आर्टिस्टिक है, उसे जो है विदग्ध बताया जाता है। तो इस विषय में दो प्रकार की कलाकारी बताई जाती है। एक जो वार्तालाप में अत्यंत कलात्मक रूप से अपने शब्दों का प्रयोग करके अपने वचन जो बोल सकता है, उसे भी विदग्ध कहा जाता है। और जो अनेकों प्रकार से कलात्मक रूप से अपने आप को ड्रेस कर सकता है, अपने सुंदर आभूषण, वस्त्र ये सब धारण कर सकता है, उसे भी विदग्ध कहा जाता है। तो इस विषय में राधा रानी देखिए अपनी सखियों से क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि हे सखियों, देखो कृष्ण कितने विदग्ध हैं, कितने कलाकार हैं, कितने कलात्मक हैं। उन्होंने कितने सुंदर जो है गीत की रचना की है और कितने मधुर प्रकार से, कलात्मक प्रकार से भगवान जो है वो कह रहे हैं, वचन बोल रहे हैं।
और भगवान कैसे वचन बोल रहे हैं? बड़े ही अनोखे, बड़े ही अनूठे, इस प्रकार के वचन जो है भगवान बोल रहे हैं। और साथ साथ में भगवान जो है अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और भगवान ने अनेकों प्रकार के जो है सुगंधित फूलों की माला भगवान ने अपने शरीर के ऊपर पहनी हुई है। तो क्या कहती है देखिए, वो कहती है ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण ने इतना सुंदर अपने आप को सजाया है, इतने सुंदर रूप से भगवान ने वस्त्र, आभूषण और माला ये धारण की हुई है, ऐसा लगता है मानो शतरंज के खेल में भगवान ने सभी प्रकार के जितने भी विरोधी हैं उन सबको हरा दिया हो। देखिए, शतरंज का खेल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अनेकों प्रकार के जो है बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है व्यक्ति को, बड़ा ही सतर्क, अलर्ट रहना पड़ता है। तो उसमें हम देखते हैं कि विरोधी को किस प्रकार से मात दी जाती है। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से भगवान के बारे में कह रहे हैं कि भगवान कितने विदग्ध हैं, कलाओं में इस प्रकार से भगवान निपुण हैं। अगले भगवान के जो है गुण के बारे में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान, ये 15वां गुण है, अतीव चतुर हैं, क्लेवर जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। इसकी परिभाषा वेदों में क्या दी जाती है? जो व्यक्ति एक समय में अनेकों प्रकार के कार्य पूर्ण कर लेता है उसे कहा जाता है कि वो अत्यंत चतुर है। तो देखिए, इस विषय में भागवत से उदाहरण दिया जाता है। भगवान कृष्ण के बारे में एक गोपी अन्य गोपियों से क्या कह रही है? वो कहती है, अरे जरा देखो, भगवान जो अतीव चतुर हैं उनकी क्रियाओं को देखो, उनके अलग प्रकार की लीलाओं को देखो। भगवान ने अभी अभी गोपाओं के ऊपर एक सुंदर गीत रच लिया है, मतलब भगवान के जो सखा हैं उनके लिए भगवान ने क्या किया है? बहुत सुंदर गीत रचा है और भगवान जो है मधुर स्वर में उस गीत को गा रहे हैं। और कहती हैं गोपी के साथ साथ में भगवान जो है वो गोपाल भी है। गोपाल का मतलब होता है जो गायें, जो गैया होती हैं, भगवान उनको भी जो है प्रसन्न करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान को गोपाल कहा जाता है। तो भगवान ने अपने गोपगण जो है उनके लिए सुंदर गीत की रचना की है। भगवान ने गाय के लिए साथ साथ में, एक ही साथ में भगवान जो हैं उनको भी प्रसन्न कर रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान अपनी आँखों के द्वारा इतने सुंदर रूप से भगवान गोपियों को निहार रहे हैं कि गोपियां भी भगवान की तरफ आकर्षित हो गई हैं। और इसके साथ साथ में वो कहती हैं कि देखिए, भगवान जो है अनेकों प्रकार के जो असुर जो वृंदावन में आकर के व्रजवासियों को जो अनेकों प्रकार के कष्ट देते हैं, जैसे अरिष्टासुर है, भगवान उनके साथ में युद्ध करके उनको परास्त भी करते हैं। तो कहते हैं देखिए भगवान की किस प्रकार की अनूठी लीलाएं हैं। भगवान सबके हृदय के अंदर में विराजमान होकर के हर एक हृदय में अलग अलग प्रकार से कार्यों में भगवान रत है। उसे कहा जाता है अतीव चतुर, जो एक साथ में अनेकों कार्य कर लेते हैं। तो हृदय में हम देख सकते हैं सबके हृदय में, अलग अलग जीवों के हृदय में उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं, तो सबके हृदय में भगवान अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ये भी जो है बड़ी सुंदर उनके बारे में जो है ये वर्णन किया जाता है। और 16वां जो भगवान के अंदर में जो गुण बताया जाता है, जो दिव्य गुण है, वो है भगवान अत्यंत दक्ष हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एक्सपर्ट।
कोई व्यक्ति किसी कार्य करने में जब दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है, तो क्या बताया जाता है, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को तुरंत जल्द से, कितना भी कठिन हो उसको जल्द से जल्द जो कर दे, उसे कहा जाता है वो दक्ष व्यक्ति है। तो शुकदेव गोस्वामी इस बारे में जो है परीक्षित महाराज से चर्चा करते हैं। 2 उदाहरण दिए जाते हैं। जब भगवान अनेकों जो असुर थे उनके साथ में युद्ध कर रहे थे, जैसे भौमासुर के साथ में युद्ध के बारे में, जो नरकासुर है उसके बारे में बताया जाता है, अनेकों प्रकार के उसने जो है अस्त्रों का प्रयोग किया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई अस्त्र फेंका जाता है जिसके द्वारा बारिश आ जाती है, तो भगवान ने तुरंत क्या किया, भगवान इतने दक्ष थे, इतने एक्सपर्ट थे, तुरंत उन्होंने ऐसा बाण फेंका जिसके द्वारा पानी जो है वाष्पीकरण होकर के इवेपोरेट हो जाता है। इसे दक्ष कहा जाता है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है भगवान के रास नृत्य के बारे में, जिसमें गोपियां जो हैं, हर एक गोपी भगवान से जाकर के निवेदन करते कि भगवान आप हमारी इच्छा को पूर्ण करो, हमारे साथ में मात्र केवल आप नृत्य करो। और भगवान ने ऐसा ही किया, इतने दक्ष थे, एक्सपर्ट थे, तुरंत भगवान ने अपना विस्तार किया, हर एक गोपी के साथ में भगवान ने रास नृत्य रचाया। तो और आगे के गुणों की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।